कोई भी अपराधी आपके राज्य में आपराधिक घटनाओं को कैसे अंजाम दे रहा है प्रशासन के रहते हुए, मुझे इस बात का दुख होता है कि मैं एक ऐसी सरकार का यहाँ पे समर्थन कर। प्रशांत जी एक अपनी ईमानदार भूमिका निभा रहे हैं जिसकी मैं सराहना करता हूँ। चिराग जी और प्रशांत जी दोनों एक हो चुके हैं। चिराग जी को मुख्यमंत्री की घोषणा प्रशांत जी को कर देनी चाहिए। क्या एनडीए में एक नई बगावत की आहट है? वीडियो की शुरुआत में मैंने यह सवाल क्यों खड़ा कर दिया, यह आपके भी जहन में आ रहा होगा। अगर नहीं तो शायद आप भी रूबरू होंगे बिहार की सियासत में चल रहे हालिया घटनाक्रम से। अक्सर इंडिया गठबंधन या कहें तो महागठबंधन की जो नींव है वो डोलती हुई नजर आती है, लेकिन इस बार मामला उलट है। सुर्खियों में है बिहार का एनडीए गठबंधन, और वजह है वो इंसान जो खुद को पीएम मोदी का हनुमान बताते हैं। आप समझ ही गए होंगे बात किसकी हो रही है। नमस्कार, मेरा नाम है आदर्श झा और आप देख रहे हैं अमर उजाला का डिजिटल प्लेटफॉर्म। बिहार की राजनीति में सियासी गर्मी चरम पर है और इस गर्मी के केंद्र में है लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास के प्रमुख और केंद्रीय मंत्री चिराग पासवान। सवाल बड़ा है, क्या चिराग एनडीए छोड़ने की तैयारी में है? इस वीडियो में हम देंगे आपको इस सवाल का जवाब और बिहार में आए सियासी भूचाल की परतें भी खोलेंगे। आखिर खबरों में क्या चल रहा है और इस मामले में राजनीतिक पंडितों का क्या कहना है, क्योंकि जिस तरह से चिराग पासवान नीतीश सरकार पर एक के बाद एक अप्रत्यक्ष हमले कर रहे हैं, वह किसी सहयोगी की भाषा तो बिल्कुल नहीं लगती। फिर चाहे वह बिहार की बिगड़ती कानून व्यवस्था हो या प्रशासन के प्रति आलोचना, चिराग का हर बयान जेडीयू और नीतीश कुमार के खिलाफ जाता है। आरजेडी नेता तेजस्वी यादव ने चिराग पासवान पर तीखा तंज कसते हुए कहा, जब आप सरकार के अंग हैं, केंद्र में मंत्री हैं और 5 सांसद आपके हैं, फिर आप कमजोर क्यों दिखना चाहते हैं? तेजस्वी ने चिराग पर सवाल उठाया कि अगर उन्हें लगता है कि बिहार में अपराध का ग्राफ बढ़ गया है, महिलाओं के खिलाफ अपराध बढ़े हैं, तो वे एनडीए का हिस्सा क्यों बने हुए हैं? तेजस्वी की यह बात राजनीतिक गलियारों में गूंज रही है। क्या चिराग सच में दो नावों की सवारी कर रहे हैं? चिराग की नीतीश पर बेमुरवत आलोचना। जी हां, चलिए आपको बताते हैं कि आखिर उन्होंने क्या कुछ कहा। चिराग पासवान ने हाल ही में कहा कि बिहार में अपराधियों का मनोबल बढ़ा है, प्रशासन नतमस्तक है और ऐसी घटनाएं आने वाले समय में भयावह स्थिति पैदा कर सकती है। अब सवाल उठता है कि अगर चिराग सच में एनडीए में बने रहना चाहते हैं तो वे इस तरह के कड़े हमले क्यों कर रहे हैं? राजनीतिक पंडितों की माने तो इसका जवाब शायद बिहार चुनाव से पहले सीट शेयरिंग की सियासत में छिपा है। चलिए आपको तकरीबन 5 साल पीछे लिए चलते हैं, उस समय जब बिहार विधानसभा चुनाव 2020 की तैयारी शुरू हो चुकी थी। सब अपने अपने गठबंधन को मजबूत करने और सीट शेयरिंग पर बात कर रहे थे। उस वक्त यानी कि 2020 में चिराग पासवान ने एनडीए से अलग होकर चुनाव लड़ा था और महज 1 सीट पर जीत हासिल की, लेकिन उन्होंने जेडीयू को तगड़ा नुकसान पहुंचाया। खबरों की माने तो इस बार फिर चर्चा है कि चिराग ज्यादा सीटों के लिए दबाव बना रहे हैं और इसलिए वे सरकार की कार्यशैली पर बार बार सवाल उठाते नजर आ रहे हैं, ताकि बीजेपी पर दबाव बने कि एलजेपीआर यानी कि लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास को ज्यादा सीटें दी जाए। लेकिन सवाल यह है कि क्या बीजेपी उन्हें उतनी जगह देने की तैयारी में है? राजनीतिक गलियारों में और चर्चा गर्म है। क्या चिराग और जनसुराज के नेता प्रशांत किशोर के बीच कोई मेल हो रहा है? पप्पू यादव जैसे नेता खुलकर कह रहे हैं प्रशांत किशोर को चिराग को मुख्यमंत्री का चेहरा घोषित कर देना चाहिए। ये बोल है पप्पू यादव के। वहीं चिराग ने भी पीके की तारीफों के पुल बांधते हुए कहा वे बिहार की राजनीति में ईमानदारी से काम कर रहे हैं। ये वही पीके हैं जिन्होंने कुछ हफ्ते पहले कहा था अगर चिराग पासवान बिहार को लेकर गंभीर हैं तो लोकसभा की सीट छोड़कर विधानसभा चुनाव लड़ें। ऐसे में यह कहना गलत नहीं होगा कि चिराग और प्रशांत किशोर एक दूसरे के लिए जमीन तैयार कर रहे हैं, चाहे अभी सार्वजनिक गठबंधन ना हो। हालांकि इस पर क्या कुछ है अंदर की बात, वो तो अभी प्रत्यक्ष रूप से सामने नहीं आई है। चिराग पासवान बार बार कहते हैं नीतीश कुमार ही मुख्यमंत्री बनेंगे, लेकिन उनका हर राजनीतिक हमला नीतीश कुमार पर ही होता है।
ऐसे में सियासी विश्लेषक मानते हैं कि चिराग एनडीए में रहकर बीजेपी को यह मैसेज दे रहे हैं, या तो ज्यादा सीट दो या मैं विकल्प देख लूंगा। यह दबाव की राजनीति हो सकती है ताकि बीजेपी उन्हें नजरअंदाज ना करे और गठबंधन में उनकी शर्तें मानी जाए। अब ऐसे में सवाल उठता है कि क्या 2020 वाला एकला चलो मॉडल दोहराएंगे चिराग? हालांकि चिराग पासवान साफ कर चुके हैं कि 2020 की तरह एनडीए से अलग नहीं जाएंगे, लेकिन राजनीतिक बयानों का कोई स्थायित्व नहीं होता। अगर सीटों पर सहमति नहीं बनती और बीजेपी जेडीयू का तालमेल चिराग की उम्मीदों को चोट पहुंचाता है तो वह फिर से एकला चलो की राह पर चल सकते हैं, या फिर पीके और पप्पू यादव जैसे नेताओं के साथ एक नया फ्रंट बना सकते हैं। फिलहाल ये केवल संभावनाएं हैं। यह भी दिलचस्प है कि चिराग पासवान ने सीधे बीजेपी पर हमला नहीं किया है, यानी बीजेपी से रिश्ता बचाकर नीतीश पर हमले करना यही रणनीति हो सकती है कि बीजेपी को यह जताया जाए कि अगर जेडीयू को तरजीह दी गई तो नुकसान हो सकता है। बिहार विधानसभा चुनाव 2025 से पहले चिराग पासवान की राजनीति में बहुत कुछ कहा से ज्यादा अनकहा है। उनकी हर टिप्पणी, हर हमला, हर तारीफ सब एक बड़े गेम प्लान का हिस्सा लगते हैं। सवाल सिर्फ इतना है, क्या चिराग वाकई में एनडीए में रहेंगे या सीटों की लड़ाई उन्हें किसी नए रास्ते पर ले जाएगी? फिलहाल तो यही लग रहा है कि बिहार में एनडीए की सबसे कमजोर कड़ी भी चिराग पासवान ही बनते जा रहे हैं। अब हमारी, आपकी और सबकी निगाहें चिराग पासवान की हर बातों और गतिविधियों पर रहने वाली है, यह जानने की कोशिश में कि आखिर उनका अगला कदम क्या होगा। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं, और Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।